हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल किडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर माइनर फिजिक्स 1A आपका सब्जेक्ट का नाम है, सेमेस्टर 1 के लिए सेशन 23 से 27 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली BBMQ यूनिवर्सिटी के लिए है और फोर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस को एराइज किया गया है, मीन्स कह सकते हैं सिलेक्ट करके बनाया गया है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए आप लोग, ठीक है। डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये मैंने इसको एक क्वेश्चन में इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, वह ए बी करके आता है, ए में लिख देता है कि ये सारे चीज़ों को डिफाइन करिए और फिर बोल देता है कि इसका सिग्निफिकेंस निकालिए। तो बहुत अच्छे से क्लासेस में भी हुआ है। आप लोग को भी कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं हम मतलब कैसे पूछे क्या वो नहीं, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आपने बहुत अच्छा से किया, इसका डिस्कशन पूरा प्रूफ करना है। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ना है, मैंने लिखा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। दैट मीन स्टोक्स थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, और गॉस का प्रूफ पढ़ लीजिएगा। डिफाइन इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास। देखिए इलास्टिक और नॉन इलास्टिक क्या होता है वो आपको थोड़ा डिफाइन करना होगा, और सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये आपको डिफाइन करना होगा। बीच में बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में एंड लिखे हम, ठीक है। इन सब का डेफिनेशन आपको देना है, शॉर्ट के लिए है ये। ए बी करके पूछेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, एक लॉन्ग पूछेगा 8 नंबर 10 नंबर में, एक पूछेगा 5 नंबर में, या फिर बेसिकली दोनों पूछ देगा 8 नंबर, 8 तो नहीं 7.5 नंबर का, ठीक है। राइट द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स का थोड़ा डिफाइन करके आपको लिखना होगा। याद रहे सिर्फ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स का आपसे पूछ रहा है रिलेशन, तो सिर्फ रिलेशन पूरा भर दीजिएगा तो आपको फुल नंबर नहीं, क्योंकि उसका रिलेशन भी पूरा देखा जाए तो 3 पेज का है, तो आपको उतना लिखना ही होगा, उसमें सॉर्ट आउट मत होइएगा। क्योंकि 15 नंबर अगर आप किसी सिंगल क्वेश्चन को टच करते हो, मेरा एक बात में दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बच्चा लोग को चूज़ करने नहीं आता। हड़बड़ी में सोचते हैं कि सिंगल वाला चूज़ करेंगे आराम से 15 नंबर मिल जाएगा, जी नहीं। अगर आप सिंगल कोई ऐसा क्वेश्चन को टच करते हो जो सिर्फ 15 नंबर का है, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल कोई क्वेश्चन टच करते हो जो सिर्फ अकेले 15 नंबर का है, तो एक बात फिक्स रखिएगा कि आपका पेज 3 साढ़े 3 होना चाहिए। अब आप तभी उस चीज़ को चूज़ कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ऐसे ही आपको बैठा के 50 नंबर नहीं देगा यूनिवर्सिटी। इसीलिए आप सुने भी होंगे बहुत बच्चों का इतना लिखे थे ये वो मार्क्स कट गया, फुल लिखे फिर भी, क्यों? क्योंकि उनका क्वेश्चन का सिलेक्शन सही नहीं था। वो हड़बड़ी में एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए जो 15 नंबर का था, उनको लगा 15 मिल ही जाएगा, जी नहीं। आप कम पेज लिखिएगा, 3 पेज से तुरंत आपका नंबर कटेगा, भले वो क्वेश्चन कैसा भी हो। आप क्यों सिलेक्ट किया? आपके पास तो ऑप्शन है ना, तो समझ गए आप, 3 पेज आपको लिखना ही होगा सिंगल क्वेश्चन। लेकिन अगर ए बी करके दिया हुआ है तो आप एक क्वेश्चन को 2 पेज या 1.5 पेज में और दूसरा क्वेश्चन को 2.5 पेज में करके आराम से मैक्सिमम 3.5-4 पेज पहुंचा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन को मिला के आपका 4.5 पेज होगा, 3 से 3.5 या 4 पेज। लेकिन अगर आप सिंगल टच करोगे तो सिंगल क्वेश्चन 3-3.5 पेज का होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो डजेंट मैटर द क्वेश्चन इज अबाउट फॉर 15 मार्क्स और नॉट, 50 मार्क्स के बारे में है या नहीं है उतना मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी को। बेसिकली देखिएगी कि आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कैसे करा है और आपने क्या क्या पॉइंट्स करके लिखे हैं, कंटेंट्स क्या है आपके, दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनर, ठीक है। अगला है विस्कोसिटी। ये सब बात हर जगह नहीं बताया जाएगा, एक बात याद रखिएगा, कोई भी चैनल खोल के देख लीजिएगा, हर जगह नहीं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को हमने फील करा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कॉपी देखें, कॉपी चेक करें, तभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। डिफाइन विस्कोसिटी, इक्वेशन क्या है, पोइजलर्स इक्वेशन, ये आपको बताना है। कैपिलरी ट्यूब में ये क्वेश्चन छपा हुआ है। डिस्कस कैपिलर्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या होता है, उसका डिस्कशन मीन्स प्रूफ आपको देखना है, ठीक है। थर्ड का आप सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हो, नहीं मैम हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर मैम नहीं आया इन सब में से तो क्या होगा। अरे भाई कहाँ से आएगा, इन सब से नहीं आएगा तो हम कह रहे हैं ना, आपको 5 क्वेश्चन से ही मतलब है, 4 से 5 क्वेश्चन से ही मतलब है, आपको मतलब ही नहीं है पूरा क्वेश्चन से। आपको बस माइंड में ये पॉजिटिव लाइए, भगवान का नाम लीजिए कि आराम से इसमें आ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि तुक्का आएगा, तुक्का नहीं मरवा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि इससे आएगा। कहाँ जाएगा, सिलेबस से क्वेश्चन है, सारे सब छपा हुआ है क्वेश्चन। आप आइएगा एग्ज़ाम दे के ना तो हमको बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर आप कहिएगा नहीं मैम सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट सही थे, बट वी नीड ओनली 5 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन। अब इन सब में से इसका डेफिनेशन दे रहा है सिर्फ शॉर्ट के लिए, पूरा 9 नंबर शॉर्ट है।
इन सब का डेफिनेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, पोटेंशियल, इनर्शियल, ये सब क्या होता है आपको लिखना हुआ। गिव द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आराम से 2 पेज। थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते जाइएगा, अगर आप डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो ये टोटल 1.5 पेज का आंसर है, ठीक है। लेकिन आप डेफिनेशन कर करके इसको 2.5 पेज पहुंचा देना, 2.5 से 3 पेज पहुंच जाएगा वो आराम से, ठीक है। मैक्सिमम 2.5 पेज से अगर होगा ना, दैट्स इनफ, ठीक है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको हम बता दिए कि कैसे कीजिएगा। आपके ऊपर है कि आप अपने मार्क्स को कितना अच्छा गेन कर सकते हो। डजेंट मैटर आप कितना अच्छा, आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन उस अकॉर्डिंग नहीं रहा तो, और आप बहुत अच्छे से उसको नहीं लिखे हो तो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सारे क्वेश्चन को टच करो चाहे ना करो। बस बोलते हैं ना कि हाँ आपने टच करा है क्वेश्चन को तो आपको नंबर दिया जाएगा, नो डाउट यूनिवर्सिटी नंबर देगा, लेकिन आपके अनुकूल नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में। कोई भी डाउट होगा, इस PDF का नोट्स चाहिए तो आप ये व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे नोट्स ले लेंगे। याद रहे, आपके रिजल्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, आप आराम से कॉन्टैक्ट ले लेंगे। मात्र 50 रुपीज़ में सिर्फ PDF का प्राइस हम ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे देना रहता है जो PDF बना रहे हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लेते, ठीक है। तो आप मात्र 50 रुपीज़ में इस PDF का सॉल्यूशन ले सकते हैं, और आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप 50 रुपीज़ देके, जो 50 रुपीज़ हम लोग आराम से गुपचुप छोला चाट खा जाते हैं, वो 50 रुपीज़ अगर हम अपने स्टडी में लगा के अच्छा नंबर से पास होकर एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे तो लगेगा कि नहीं, वो 50 रुपये जो हम फिजूल खर्च करते थे, एटलीस्ट वो आज हमने सही जगह लगाया था। तो ये रीज़न है, बाकी आप पे ऊपर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।